आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, उनके व्यापक रूप क्या होते हैं, सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद होता क्या है। देखिए, बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। अब बहुपद की अगर एक परिभाषा से समझें कि बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर एक्स वाई जेड यानी चर बोलते हैं, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 0 1 2 3 4। चर की घात कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो उसे हम बहुपद बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 3x² + 4y + 2, ये एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में x और y चर होते हैं, 3 4 2 ये नंबर हैं, उन्हें अचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जो चर और अचर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यही आपका बहुपद होता है और इसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है x की घात, यहाँ पे y की घात 1 है, तो 1 और 2 क्या हुई, पूर्ण संख्या हुई। तो ये एक पूर्ण संख्या वाला बहुपद है, मतलब पूर्ण संख्या तो हमेशा ही होगी घात उसकी। ठीक है, तभी वो एक बहुपद बनेगा। तो इस प्रकार ये आपका एक बहुपद बनता है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल से इसके समझ सकते हैं। ये भी एक जो बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक बहुपद है। क्योंकि इस बहुपद क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो चर की घात है, चर इसमें क्या है x, जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। पे घात आपकी 1/2 3/2 ऐसा कुछ होती तो वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। ठीक है, अब बहुपद की घात क्या होती है। देखो, एक बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये देखिए, चर क्या होता है एक्स वाई, इसमें क्या है, बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ पे घात 1 है। तो जो उच्चतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे इस बहुपद की जो घात है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुपद हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो पदों के अनुसार बहुपद और दूसरा घात के अनुसार बहुपद। अब पदों के जो अनुसार बहुपद वो होते हैं उन्हें बोलते हैं एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और घात के अनुसार जो बहुपद बोलते हैं वो होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदों के अनुसार बहुपद क्या होता है। पदों के अनुसार एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का क्या मतलब होता है, जिसमें केवल एक पद हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद दिया हो, वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से 3x 8x², 11xy। देखिए, यहाँ पे केवल एक ही एक पद लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल दो पद हो, दो पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 6x² + 4, 3x + 4। ठीक है, ये इसमें दो दो पद हैं, एक दो एक दो, तो ये द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हों, देखिए 1 2 3, इसमें तीन पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। अब समझ लेते हैं घात के अनुसार बहुपद क्या होता है। घात के अनुसार बहुपद का मतलब होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की एक घात हो। यहाँ पे जो पहले वाले जो बहुपद थे वहाँ पे हमने पद देखे, यहाँ पे घात के अनुसार बहुपद में हम घात देखेंगे कि किस बहुपद की कितनी घात है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है जिस बहुपद की घात एक हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल चर की जो घात है वो एक हो, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 4x + 3, यहाँ पे चर क्या है x और इसकी घात क्या है, एक है। ठीक है, एक है, तो ये एक रैखिक बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, जहाँ पे a ≠ 0, यानी कि a कभी 0 नहीं हो सकता है। ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। अब समझ लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। ये देखिए, एग्जाम्पल है x² + 5x + 6। यहाँ पे घात क्या है, 2 है।
सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इजकल टू जीरो, ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद होता है आपका जिस बहुपद की घात क्या हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ए नॉट इजकल टू जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ए का गुणा यहाँ पे होगा तो ये जीरो पूरा पद हो जाएगा। जब ये पूरा पद जीरो हो जाएगा तो इसकी घात जो 3 है वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद ही नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ए नॉट इजकल टू जीरो, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम जान चुके हैं कि हमारा बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।